हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का जो है वो सिलेबस देखने वाले हैं कि आपको इस वर्ष जो है वो इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मैं आपको पूरा सिलेबस बताते हुए चल रहा हूँ, आपको नोट करते हुए चलना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइंस में कुल 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 30 अंकों का क्या होगा, मासिक टेस्ट, प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। यानी 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा और 70 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगी, जिसमें से आपको न्यूनतम यानी सबसे कम यानी न्यूनतम लगभग आपको 33 अंक लाना ही है पास होने के लिए। 33 अंक जो है वो ज़रूरी है साइंस में पास होने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप सिलेबस देखते हैं यहाँ पे, तो कुल आपको 5 यूनिट पढ़नी है साइंस में, 5 यूनिट। और यहाँ से कितने नंबर के सवाल आएंगे वो देखिए। तो 5 यूनिट आपकी है इसमें, जिसमें से पहली यूनिट यानी पहली इकाई जो है वो है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। यहाँ से जो है 20 नंबर का सवाल आना है बोर्ड एग्जाम में। और दूसरा जो है वो जैव जगत है, यहाँ से भी 20 नंबर का प्रश्न आएगा, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और तीसरा आपका प्राकृतिक घटनाएँ, इससे 12 नंबर का सवाल आएगा। और विद्युत का प्रभाव है, इससे 13 नंबर का सवाल आएगा। और प्राकृतिक संसाधन है, इससे टोटल 5 नंबर का सवाल आएगा। तो ये टोटल आपके हो जाते हैं 70 नंबर का। तो 70 नंबर का आपका लिखित वाला होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। तो चलिए अब हम हर एक यूनिट में कितने चैप्टर हैं और उनका सिलेबस देख लेते हैं। तो पहली आपकी जो इकाई है वो है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत आपका पहला चैप्टर रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएँ। इसमें क्या क्या पढ़ना है, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, इसको पढ़ना है। और संतुलित रासायनिक समीकरण के प्रकार, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया हो गया, अपघटन वियोजन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अपचयन तथा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो ये इसके अंतर्गत पढ़ना है। और दूसरा आपका है अम्ल, क्षार तथा लवण। इसमें आपको पढ़ना है हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, समान गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग। तो ये आप जो देख रहे हैं इसको पूरा आपको पढ़ना है। इसमें पूरा जो है आप देख रहे हैं, आपको इसको नोट कर लेना है, सभी को पढ़ना है। इसमें बेकिंग सोडा भी है और धावन सोडा भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो सबको आपको नोट कर लेना है। तो इसके अंतर्गत ये दूसरा चैप्टर रहेगा। और तीसरा जो चैप्टर है वो है धातु एवं अधातु। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है कि धातु और अधातु के गुणधर्म और बाकी ये सारा कुछ आपको जो हो पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत ये तीसरा चैप्टर है। और चौथा चैप्टर ये है कार्बनिक यौगिक। अब यहाँ से आपको पढ़ना है क्या क्या, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, और ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ना है। एथेनॉल हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया, इनके गुणधर्म, साबुन और अपमार्जक। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये पूरा सिलेबस आप देखना है, आपको पूरा इसको नोट कर लेना है और टिक कर लेना है। ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। तो ये पहली यूनिट थी। तो इसके अंतर्गत कुल कितने चैप्टर हैं, पहली यूनिट के अंतर्गत कुल 4 चैप्टर हैं। कितने, 4 चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं। पहला कौन का, पहला है आपका रासायनिक अभिक्रियाएँ, दूसरा है अम्ल, क्षार तथा लवण, तीसरा है धातु अधातु और चौथा जो है वो कार्बनिक यौगिक है। तो ये 4 यूनिट है जो कि केमिस्ट्री के अंतर्गत यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो इससे 20 नंबर का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आना है। तो ये हो गया आपकी पहली इकाई। और दूसरी इकाई जो है वो है जैव जगत। यहाँ से भी 20 नंबर का सवाल जो है वो आएगा। और बेसिकली किसके अंतर्गत आता है जैव जगत, ये बायोलॉजी में आता है। किस में आता है, बायोलॉजी में आता है। तो इससे 20 नंबर का बायोलॉजी सवाल आएगा। केमिस्ट्री से 20 नंबर का आएगा, आपको पता ही है। और बायोलॉजी से 20 नंबर का सवाल आना है। इसमें क्या क्या है, पहला चैप्टर रहेगा इसके अंतर्गत जैव प्रक्रम, दूसरा चैप्टर रहेगा जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा रहेगा प्रजनन और चौथा रहेगा आनुवंशिकता। तो ये इसके अंतर्गत कुल 4 चैप्टर रहेंगे। 4 चैप्टर का आपको पढ़ना है इकाई 2 में। क्या क्या सिलेबस इसका आप देख सकते हैं कि जैव प्रक्रम में आपको पढ़ना है सजीव, पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। और फिर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें आपको क्या पढ़ना है, पौधों में दिशिक गति, पादप, हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ। तो ये जितना भी प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में, जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। और फिर है तीसरा चैप्टर प्रजनन। इसमें आपको पढ़ना है जंतु तथा पौधों में प्रजनन, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य।
और फिर है अनुवांशिकता, या लास्ट चैप्टर रहेगा बायोलॉजी में। इसमें आपको ये सारा कुछ पढ़ना है। अनुवांशिकता क्या होता है, मंडल का योगदान क्या है, लक्षणों की वंशानुगति के नियम, तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है इसमें। तो ये होगा, तो ये बायोलॉजी में आता है, ठीक है। तो जैव जगत यानी बायोलॉजी, इसमें कुल कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, इकाई 2 4 चैप्टर इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। और बाकी मैंने इधर भी बताया, और केमिस्ट्री में भी 4 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी इकाई फर्स्ट में केमिस्ट्री है, उसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, और इकाई सेकंड में क्या है, बायोलॉजी है, इसमें आपको टोटल 4 चैप्टर इसमें भी आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से, जैव प्रक्रम हो गया, आपका प्रजनन हो गया, जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, और अनुवांशिकता, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से आती है इकाई तीसरी, प्राकृतिक घटनाएँ। ये 12 नंबर का सवाल जो है वो रहेगा, ठीक। प्राकृतिक घटनाएँ, तो ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ना है। इसमें कौन कौन सा हो गया, अपवर्तन हो गया, देखिए यहाँ पे क्या है इसमें सिलेबस, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष और फोकस दूरी, ये सारा कुछ आपको पढ़ना। और फिर अपवर्तन में क्या पढ़ना है आपको, तो ये सब तो परावर्तन में हो गया, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन ये परावर्तन के अंतर्गत आता है। तो परावर्तन में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है अपवर्तन, इसमें आपको क्या पढ़ना है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो आप ये सब देख रहे होंगे, ये पूरा आपको जो है वो अपवर्तन में पढ़ना है। मैं टिक कर रहा हूँ, मैं वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको नोट कर लेना है, टोटल आपको नोट कर लेना है, सारा कुछ आपको पढ़ना है। फिर इकाई 4 आएगा यहाँ से, विद्युत का प्रभाव, विद्युत का प्रभाव, इसमें आपको ये सारा कुछ पढ़ना है। आप देख सकते हैं विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, जिन पर दैनिक किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ये सब PVI तथा R में जो है वो संबंध भी ये सब कुछ रहेगा। तो इसमें तो ये टोटल जो रहेगा वो 12 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा, 13 नंबर का ये रहेगा। तो ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है, विद्युत का प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो इकाई 4 और इकाई 3, इकाई 3 12 नंबर का है और इकाई 4 जो है वो 13 नंबर का है। तो टोटल ये 25 नंबर का हो गया, ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है, तो आपको इसको पढ़ लेना। तो ये 4 यूनिट हो गई, और ये 5वीं यूनिट लास्ट यूनिट है, प्राकृतिक संसाधन। ये यानी इसमें आपको पहला चैप्टर रहेगा, 5 नंबर का है, सवाल आएगा हमारा पर्यावरण। तो ये सब पढ़ना है, परितंत्र, पारितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षयन, अपविष्ट उत्पादन तथा निवारण, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो ये था आपका सिलेबस। और बाकी आपको प्रैक्टिकल का भी 30 नंबर का एग्जाम होगा अलग से। तो ये था आपका सिलेबस। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।